स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल टुक टुक वॉइस में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारी आज की कहानी है ससुराल दूसरा मायका। ससुराल भी दूसरा मायका हो सकता है। अच्छा सा लड़का व अच्छा परिवार देखकर कोमल की शादी उसके माता पिता ने एक अच्छे लड़के से कर दी। ससुराल में कोमल का इतना बड़ा परिवार तो ना था, पर घर में सास ससुर, ननद और एक देवर था। उसकी ननद रश्मि भी अपने परिवार की बहुत लाडली थी। अपनी भाभी के आने से उसे ऐसा लगने लगा मानो उसे एक सहेली मिल गई हो। वह बहुत प्यार से अपनी भाभी के साथ रहती थी। भाभी भी उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आती। रश्मि अपने पिता का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी। अपने पिता का हर काम समय से करना उसे बहुत पसंद था। जब वह नहाने जाती तो उनके कपड़े उनके नहाने से पहले ही रख देती। जब वह नहा कर आते तो उनके कपड़े इस्त्री करके तैयार रखती थी। पापा के ऑफिस से आते ही चाय का कप हाथों में थमा देती। रश्मि रात का भोजन अपने पिता के साथ करती थी। रश्मि अब विवाह के योग्य हो गई थी और कुछ ही दिनों में उसके पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। अब रश्मि का विवाह हो जाएगा और वह अपने ससुराल चली जाएगी। यह सोचकर उसके पिता की आंखों में गम के ऐसे बादल छा गए कि वह चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक ना पाए। उन्हें लगता था कि रश्मि के जाने के बाद घर कितना सूना हो जाएगा। उनका और उनकी पत्नी का इतना ज़्यादा ख्याल कौन रखेगा? वह रश्मि के बिना कैसे रह पाएंगे? यही सारे ख्याल आते तो उनकी रातों की नींद उड़ जाती। एक दिन बातों ही बातों में रश्मि ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं शादी नहीं करूंगी। पिता आश्चर्य से रश्मि को देखते हुए बोले, क्यों, क्या हुआ बेटा? पिताजी, मैं आपके बिना रहने की सोच भी नहीं सकती। मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी। आपका ख्याल कौन रखेगा? पिता हंसते हुए बोले, बेटा, बेटी को तो शादी के करके एक न एक दिन ससुराल जाना पड़ता है। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और फिर तुम्हारी भाभी कोमल भी तो अपना मायका छोड़कर आई थी। यही परंपरा है। पिता को बेटी की विदाई करनी ही होती है। समझाते हुए पिता ने कहा। आखिरकार रश्मि का विवाह संपन्न हो गया। विदाई के समय रश्मि जब भी अपने पिता की तरफ आंखें उठाकर उनकी आंखें बिना बोले ही सब कुछ कह देती। एक दूसरे के दिलों की धड़कनों को पहचानने वाले पिता और बेटी एक दूसरे के मन में उमड़ रहे तूफानों को महसूस कर रहे थे। जाते वक्त रश्मि अपने पिता से गले मिलकर फूट फूट कर रो रही थी। पिता भी अपने आंसुओं को ना रोक पाए और रश्मि विदा होकर अपने ससुराल चली गई। घर मानो शांत और सूना हो गया। दूसरे दिन सुबह रश्मि के पिता जब नहाने गए तो उनके कपड़े हर रोज की तरह ही उन्हें बाथरूम के अंदर मिले। वह नहाकर जब बाहर निकले तो पैंट शर्ट का जोड़ा इस्त्री किया हुआ हैंगर में टंगा मिला। जब शाम को दफ्तर से लौटे तब उनकी बहू कोमल रश्मि की तरह ही चाय का प्याला रस के साथ ले आई। कोमल को देखकर श्यामलाल जी को उसमें अपनी बेटी रश्मि का स्वरूप दिखाई देने लगा। उन्हें लगा मानो उनके समक्ष रश्मि ही खड़ी हो। श्यामलाल की आंखों में उस वक्त खुशी के आंसू छलक आए। उनकी पत्नी शांति भी यह दृश्य देखकर फूली न समा रही थी। उन्हें भी अपनी बहू पर नाज हो रहा था। उसने अपने पति से कहा, एक बेटी गई है तो क्या, दूसरी तो हमेशा के लिए हमारे पास है। रात में भोजन का समय हो गया। सभी लोग भोजन करने बैठ गए। जब कोमल को आवाज़ दी गई, कोमल बेटा आ जाओ, हम एक साथ भोजन करेंगे। कोमल आश्चर्यचकित रह गई। वह आई और सबने एक साथ भोजन किया। खाना खाते समय दोनों पति पत्नी ने बोला कि हमारी एक बेटी गई लेकिन भगवान ने हमें दूसरी बेटी
हमेशा के लिए हमें दी है। कोमल ने भी खुश होकर कहा, हाँ पापा, हम साथ बैठकर भोजन करेंगे। इतना कहकर कोमल सोचने लगी, कौन कहता है बेटी विदा होकर ससुराल जाती है? यदि ससुराल ऐसा हो तो बेटी एक मायके से विदा होकर दूसरे मायके आती है। कुछ दिनों बाद रश्मि पग फेरे के लिए वापस आई। शाम का समय था। वह अपनी ससुराल की बातें सबको बता रही थी। तभी उसके पिताजी दफ्तर से आए और उनके आते ही कोमल चाय का प्याला और रस ले आई। पिताजी ने बड़े ही प्रेम से कोमल से चाय ले ली। रश्मि मन ही मन ये सब देखकर खुश हो रही थी। रात को भोजन के समय वह अपने पिताजी के पास आकर बैठ गई। तभी उसके पिता ने आवाज़ लगाई, कोमल बेटा आ जाओ। आज श्यामलाल जी के एक तरफ कोमल और दूसरी तरफ सपना दोनों ही उनके साथ खाना खा रही थी। आज यह दृश्य देखकर रश्मि की सारी चिंताएं खत्म हो चुकी थी। उसके परिवार का ख्याल रखने के लिए उसकी भाभी जो है वो परिवार को कभी भी दुखी नहीं होने देगी और उसकी कमी हमेशा पूरी करेगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें।